व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब ये जो वीडियो है ये स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के पास है जिनके पास आईपी या कंप्यूटर्स हैं। अब उन बच्चों के पास एक डिलेमा है कि सर बिजनेस स्टडीज़ को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि 23rd को उनका आ रहा है आईपी का एग्ज़ाम और 25th को उनका आ रहा है बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम। तो सर अब क्या प्लान होना चाहिए या किस डायरेक्शन में हम तैयारी करें कि हमारे दोनों एग्ज़ाम्स अच्छे हों। तो चलिए जल्दी से समझते हैं इस वीडियो में कि क्या प्लान है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो दोनों ही सब्जेक्ट्स में। चलिए लेट्स बिगिन। तो जितने भी हमारे आईपी या कंप्यूटर्स वाले बच्चे हैं उनको ये बात समझनी है कि रास्ता मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और उन एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिलता है। देखो, सबसे पहले आपको जो मैंने प्लान कल दिया था यानी कि 17th को दिया था, मैंने ये बोला था कि 17th को तो आपको सेम प्लान रखना है, उसके बाद आज से यानी 18 से आपका प्लान मैं चेंज कर दूंगा। तो 17th के प्लान में मैंने ये बोला था कि बेटा दो चैप्टर 1 और चैप्टर 12 आप लोग प्लीज़ कवर कर लेना। जिन बच्चों ने ध्यान से देख लिया होगा उन्होंने कवर कर लिया होगा। इनकेस नहीं करा है तो आज सबसे पहले तो यही करो भैया, क्योंकि तुम पहले ही पीछे हो गए हो। प्लान्स को ध्यान से फॉलो करना पड़ता है। देखो, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। तो एग्जीक्यूट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। इसको फॉलो करके चलो। अब आज से यानी 18 से आपके प्लान में क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले मैंने अकाउंट्स हटा दिया आपके प्लान में से, क्योंकि आपको आईपी पढ़ना है ऑब्वियसली, तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ पाओगे। तो अकाउंट्स हम तभी पढ़ेंगे, उन्हीं 5 दिन में हमारा काम होगा, जैसे तैसे हम करेंगे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम्स। उन 5 दिन में 5 क्या 6 दिन है, 25th का डे भी होगा एग्जाम वाला, उसमें भी मेहनत करेंगे तो अकाउंटेंसी होगा बढ़िया तरीके से। अकाउंट्स हटाया, उसके बाद आपको आज से क्या करना है। सबसे पहले आपको ना अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना होगा। एक तो बिफोर लंच यानी आफ्टरनून से पहले वाला टाइम, और एक आफ्टर लंच। अब स्लॉट आपको डिसाइड करना है कि दोनों स्लॉट में से एक स्लॉट में आपको आईपी पढ़ना है और एक स्लॉट में आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आप सुबह आईपी पढ़ना चाहते हो, शाम को बीएसटी, तो ऐसा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सुबह बिजनेस पढ़ना है, शाम को आईपी, तो ऐसा कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक दिन ये एक दिन ये, एक दिन ये एक दिन ये, ऐसा भी करके आप चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, ठीक है। अब बिजनेस स्टडीज कितना कितना पढ़ना है, आईपी कितना कितना पढ़ना है। सबसे पहले तो ये समझो कि आईपी का पूरा सिलेबस आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डिवाइड करना होगा कि मैं यहाँ पे इतना 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 करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो, आज 18th है, मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको सुबह ही दे दी, तो आज बिजनेस स्टडीज शाम को लगा लेना। आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने एक नॉर्मल अपने शेड्यूल में भी लिखा था, वो आपको कवर करना है आज में यानी 18th में, राइट। उसके साथ फिनेंशियल मैनेजमेंट आपको उठाना है, दैट इज चैप्टर नंबर 11, राइट। चैप्टर नंबर 11 नहीं होगा, ये चैप्टर नंबर 9 होगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट हमारा चैप्टर नंबर 9 है, ये आपको उठाना है 18th में, ये आपको करना है। और हाफ डे में आप आईपी का जो भी पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, कंप्यूटर में जो आपका मन करे वो पढ़ सकते हो, ठीक है। अगले दिन आपको क्या करना है, फिनेंशियल मार्केट्स और मार्केटिंग, ये 2 चैप्टर तैयार करने हैं। मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया है कि 19th को मैं आपको बीएसटी का 1 शॉर्ट वीडियो दे दूंगा, डिटेल्ड वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो दे दूंगा मैं आपको डिटेल्ड फॉर पार्ट बी। तो अगर आप चाहो तो आप इस 1 शॉट से भी पूरा पार्ट बी रिवाइज कर सकते हो, पूरा पार्ट बी तैयार कर सकते हो। देखो, यहाँ पे मत जाना, एक दिन में बिजनेस स्टडीज नहीं हो पाएगा, दिक्कत रहेगी, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहने वाली है। तो आप क्या करना, आप 1 शॉट पार्ट बी से इसको तैयार करने की कोशिश कर लेना। एक बार ये हो गया ना तो समझो काफी काम हो गया, हमारा हो गया। इसके बाद 20 को आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 और 6। देखो, चैप्टर नंबर 5 और 6 मैंने यहाँ पे डाले। ऑर्गेनाइजिंग एक छोटा चैप्टर है, स्टाफिंग एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो एक छोटा एक बड़ा, वो दोनों आपको यहाँ पे कवर करने हैं 20 को, आधे दिन में, जो भी आपका स्लॉट आता है। और आधे दिन में आपको अपना आईपी, ये तो कॉन्टिन्यूसली हमारा चल ही रहा है। देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये चल रहा है, राइट। 21st को मैंने एक ही चैप्टर डाला है, दैट इज ओनली एंड ओनली डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 7। देख रहे हो, 21st को सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर डाला है और वो है डायरेक्टिंग। सर एक ही चैप्टर डाला और एक और स्टार लगा हुआ है। स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा पार्ट 1 का डिटेल्ड 1 शॉट। तो ये 1 शॉट आपको काफ़ी मदद करेगा तैयारी करने में। और अगर देखा जाए तो आपका पार्ट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर बचा, चैप्टर 3, बाकी आपने कर लिए। देखो 1 कल करना था, 2 ये हो गया,
थर्ड रह गया, उसके बाद फोर्थ इज योर प्लानिंग, वो आप वन शॉट के साथ कर लेना। 5, 6, 7 और 8 हमारे पास कंट्रोलिंग, हाँ हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कंट्रोलिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको इसके साथ ही लगा लो, कंट्रोलिंग आप इसके साथ ही लगा लो क्योंकि वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको आप यहीं पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका तैयारी का एक पैटर्न रहने वाला है। इस वन शॉट की मदद से आप पार्ट 1 तैयार कर सकते हो। अब देखो आपका यहीं पे ही मेजर पोर्शन रेडी हो गया, यहीं पे ही आपका मेजर पोर्शन रेडी हो गया। अब क्या करना है, आधे दिन के बाद पूरा मन लगा के आईपी पढ़ना। 23rd को आपका एग्जाम है, 22nd मैंने पूरा खाली छोड़ा है कि यहाँ पे मन लगा के सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स पढ़ो भैया, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पढ़ो, किसी और चीज पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ो। 23rd को अपना एग्जाम बढ़िया दो, 23rd को जबरदस्त अपना एग्जाम दे के आ जाओ। जब एग्जाम दे के आओगे तो इस दिन पे तुम लोग को सारी केस स्टडीज जो भी मैं पीछे से कराऊंगा, जो भी तुम्हारे पीवाईक्यूज बचे होंगे, इनके बीच में मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज डालूंगा ना, आप लोग के तो छूट जाएंगे। अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले तो कर लेना, छूट गए तो आपको यहाँ पे इस दिन पे अपने सारे पीवाईक्यूज में मेहनत करनी है और उसको पूरा करना है 24 को अप टू 12 नून, क्योंकि मैं समय देता हूँ एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को समय देता हूँ मैं आधा दिन की हाफ डे जो है अपनी तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो, जो करना चाहते हो करो। 24 तक आप आके अपना वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर लोगे। जो जो चीजें मैं 24 को बताऊंगा वो सभी बच्चों के लिए कॉमन होंगी, जो कि आपको काफी मदद करेंगी। इन केस आपने शेड्यूल फॉलो नहीं करा तो फिर एक दिन में बेटा दिक्कत रहेगी, एक दिन में बिजनेस स्टडीज तैयार करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है। मैं शेड्यूल वाइज आपको वन शॉट्स भी प्रोवाइड करूंगा और ये चैप्टर्स तो आपके पास है ही, प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, आप उससे देख सकते हो। वन शॉट से देखना हुआ वन शॉट से देख लेना, बस अच्छे तरीके से मेहनत करो। एक चैलेंजिंग टाइम है, एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और हमें इसके अंदर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और इससे बाहर निकलना है विद 100% आउटपुट। करेक्ट, तो कर सकते हो आप लोग। आपको एक प्लान की जरूरत थी, मैंने आपको दे दिया। इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से चलना है, आपको कोई भी दिक्कत आने में नहीं दूंगा। सारी केस स्टडीज, एमसीक्यूज वो मैं सब कवर करूंगा, तुम लोग बस कॉन्सेप्ट्स कवर करो इस पर्टिकुलर दिन में। वन शॉट्स ध्यान से देखो और वीडियोस मिस आउट मत करना, राइट? बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आपको काफी मदद मिली होगी, एक डायरेक्शन मिल गया होगा कि कैसे पढ़ना है और अब आप फोड़ सकते हो। बेस्ट विशेस।